नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं शिक्षा जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। योर वेलकम। साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में 3 नए क्रिमिनल लॉ संसद से पास किए गए हैं। इनको लेकर के देश में तरह तरह की राय देखने को मिल रही है और आंदोलन भी तेज हो गए हैं। जी हां, बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम आईपीसी के नाम से भी जानते हैं, इंडियन पिनल कोड। अब इंडियन पिनल कोड को बदल करके बीएनएस कर दिया गया है, बीएनएस 2023। इसमें ऐसा क्या प्रावधान है जिसके कारण देश में ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा चक्का जाम कर दिया गया है और देश को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है बीएनएस की सेक्शन 106। जी हां, धारा 106 हिट एंड रन वाली सेक्शन है। इसकी सेक्शन 106 की सब सेक्शन 2 में हिट एंड रन को डिफाइन किया गया है। इसे लेकर के ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल जारी थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। ये जो हड़ताल की गई थी, हड़ताल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ट्रक ड्राइवर्स को गलतफहमी का शिकार हुए, अफवाहों के शिकार हुए। देश में तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई धारा 106 को लेकर के। ये अफवाहों का दौर चला। इन अफवाहों के दौर के कारण देश में एक बार फिर से किसान आंदोलन जैसा आंदोलन हमें देखने को मिला, जिससे पूरे देशवासियों को ही नुकसान उठाना पड़ा। तो इन भ्रांतियों को आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से समझेंगे, अपने इस लेक्चर में समझेंगे कि क्या वास्तव में ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा जो हड़ताल की गई थी वह सही थी या गलत थी। जब हम कानून को जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि यह हड़ताल निराधार थी, इसका कोई आधार नहीं था। ये सिर्फ प्रायोजित कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जो भारत में एक्टिव हैं, इनके द्वारा इस हड़ताल को बढ़ावा दिया गया था। तो आइए समझते हैं आईपीसी और बीएनएस के ये जो हिट एंड रन वाले सेक्शंस हैं, सेक्शन 279, सेक्शन 279 और नई सेक्शन आ गई है 279 की जगह ले ली है सेक्शन 281 ने। और जो विवादित सेक्शन है 106, ये पहले 304A के नाम से जानी जाती थी, यानी कि कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, उपेक्षा पूर्ण आचरण के द्वारा मृत्यु कारित करना। अब इसकी जगह ले ली है 304A की जगह ले ली है 106 ने। जी हां, इसे हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, भारतीय, अब इसका नाम भी बदल गया है। पहले ये थी भारतीय दंड संहिता, अब ये हो गई है भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम उन सभी प्रावधानों को डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ये जनरल अवेयरनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए, इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया। इधर आती है हमारी भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता 1860। इधर हम लिखते हैं नया कानून भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक, इसमें हमें एक चैप्टर देखने को मिलता है। ये है चैप्टर 14, जो कि पब्लिक न्यूसेंस की बात करता था। लोग, क्षेम, स्वास्थ्य, इन सब के बारे में हमें डिस्कस करने को चैप्टर 14 में मिलता था, जो कि पुरानी आईपीसी के नाम से हम इसे जानते थे। इसमें सेक्शन 279, कंपेरिजन पढ़ रहे हैं 279। इसमें क्या था? उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना
ड्राइव और राइड दोनों इसमें कवर होते हैं। ठीक, अब इसकी जगह ले ली है अध्याय 14 की जगह आ गया है अध्याय 15। सेक्शन इधर की उधर हुई है। अध्याय 15 वही लोक चेन वाला चैप्टर है, ये लोक चेन, जिसे हम न्यूसेंस के नाम से भी जानते थे, ये भी लोक चेन था। ठीक, अब इसमें जो सेक्शन आए हैं 279 की जगह किसने ले लिया, 281 ने। ठीक है, वही सेक्शन, इसका जो मार्जिनल नोट्स है, उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना लोक मार्ग पर उतावलेपन से, मैं शॉर्ट में लिखने वाला हूं, वाहन चलाना। ठीक है, इसकी पनिशमेंट भी एक बार हम देख लेते हैं, हमें कोई भी डाउट नहीं छोड़ना है। ठीक, इसकी सेक्शन में पनिशमेंट कितनी थी, पनिशमेंट 6 माह का जुर्माना 1000 तक लगाए। 1000 से ऊपर नहीं जाएगा, 1000 के अंडर हो सकता है, लेकिन 1000 से ऊपर क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, इसमें भी वही सेक्शन पनिशमेंट है, छह माह कारावास और जुर्माना 1000 रुपए। ठीक, 1000 तक, इससे ऊपर नहीं जाएगा। सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ना इसकी डेफिनेशन में कोई चेंज आया है, ना इसकी पनिशमेंट में कोई चेंज आया है, ना ही इसके जुर्माने में कोई चेंज आया है। चेंज कहां आया है, इसके जो अध्याय थे इधर से उधर हो गए हैं, सेक्शन इधर से उधर हो गई है। ये पूरी आईपीसी में आपको देखने को मिलेगा, सेक्शन अध्याय जो है जितने भी है ये इधर से उधर हो गए हैं, वो हमें थोड़ा सा देखने हैं। ठीक, इसके बाद हम आते हैं सेक्शन जो कि विवादित मुद्दा अभी हाल ही में चल रहा है। इसे सेक्शन पुरानी आईपीसी का सेक्शन था 304A। ठीक, क्या कहता है, उपेक्षापूर्ण आचरण द्वारा मृत्यु कारित करना, उपेक्षापूर्ण आचरण द्वारा मृत्यु कारित करना। ठीक, इसकी पहले चैप्टर कौन सा था, ये चैप्टर था चैप्टर 16, जो कि मानव शरीर से संबंधित अपराधों की बात कर, मानव शरीर से संबंधित अपराध इसमें थे। बॉडी वाले जितने भी ऑफेंस थे, अपहरण, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, किसी व्यक्ति को कॉज सिंपल हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, ये सारे के सारे कहां कवर होते थे, अध्याय 16 शरीर से संबंधित अपराधों के चैप्टर में। अब ये सेक्शन 304 ये क्या कहती है, जो कोई व्यक्ति उपेक्षापूर्ण आचरण के द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है। अब यहां सोशल मीडिया पर, न्यूज के माध्यम से सोसाइटी में एक नैरेटिव सेट किया गया था, या जानकारी के अभाव के कारण लोगों को ये भ्रम हो गया था कि 106 जो सेक्शन है उसमें अगर एक्सीडेंट के द्वारा कोई व्यक्ति मारा जाता है तो उसे लोग, कोई कह रहा है ये गैर इरादतन हत्या है, कोई कह रहा है ये मर्डर, कोई हत्या कह रहा है। भैया, हत्या अलग बात होती है, व्यक्ति मरता है तो जरूरी नहीं है कि वह हत्या की श्रेणी में ही आए। हत्या ये बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में है, ना ही ये हत्या की श्रेणी में है। ये आपराधिक मानव वध की श्रेणी से भी बाहर रखा गया है। जो लॉ पढ़ते हैं, जो कानून पढ़ते हैं, उन्हें इन चीजों का बारीकी से ज्ञान है। हत्या क्या होती है, आपराधिक मानव वध क्या होता है, और दुर्घटना में जो मृत्यु होती है वो क्या होती है। तो ये कुछ भ्रम किस कारण से हमारे बीच में आ गए थे, जानकारी का अभाव, कानून की जानकारी का अभाव। इसी को देखते हुए हमारे देश में अभी बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। ट्रक ड्राइवर्स ने ट्रकों को चलाना बंद कर दिया था, आवागमन ट्रांसपोर्ट एकदम से ठप हो गया था। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी समस्या को देश में सोची समझी गई साजिश के तहत क्रिएट किया गया था।
ये साजिशकर्ता कौन हो सकते हैं भाई? वर्तमान में जो सरकार है अच्छा काम कर रही है, इसकी आलोचना करने वाले ऐसे बहुत से संगठन हमारे देश में एक्टिव हैं जो नहीं चाहते कि वर्तमान सरकार स्थिर रह सके, उसकी आलोचना की जाती है कहीं किसी आंदोलन के माध्यम से, किसी माध्यम से। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। तो इसमें जो पनिशमेंट थी कितनी थी? जो कोई 2 वर्ष, देखो 2 वर्ष, और जुर्माना कितना था? जुर्माना इसमें खोला नहीं गया, इसमें जुर्माने की रकम खोली नहीं गई है। इसमें बताया गया है जो कोई व्यक्ति उतावलेपन से उपेक्षापूर्ण आचरण के द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कायित कर देता है जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है, तो वह व्यक्ति 2 वर्ष तक के कारावास थे। अब 2 वर्ष तक का जो कारावास है ना, ये अधिकतम कारावास होगा, इसके नीचे आ सकता है मजिस्ट्रेट, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा सकता। जुर्माना अभिव्यक्त नहीं किया गया है, इसके लिए हम आपको आगे की सेक्शन बताएंगे कि ये जुर्माना कैसे अधिरोपित किया जाता है, तो आपको समझ में आएगा जनरली। तो जुर्माने की रकम कितनी होगी? खोला नहीं गया है जुर्माना, उसकी रकम बताई नहीं गई है, तो जुर्माने की रकम यहां हम जुडिशियल विवेक से लेके न्यायिक विवेक के आधार पर जुर्माने को डिसाइड करेंगे। 2 वर्ष और जुर्माना। अब आते हैं हम, हमारा जो चैप्टर है अध्याय 6, इसमें अध्याय 6 देखने को मिलता है। अध्याय 6 में ये बताया गया है मानव शरीर से संबंधित अपराध से संबंधित इसमें 100 से लेकर के कहां तक है? 146 तक। ठीक, इसमें पहले जो सेक्शन थी कहां तक हुआ करती थी? इसमें थी 299 से लेकर के 377, यानी कि अननेचुरल सेक्स ऑफेंस तक ये जाता था, अप्राकृतिक यौन संबंध तक ये जाता था। ठीक है, तो ये इसका ओवरऑल व्यू है। अब इसकी जगह धारा 304 एक ही जगह इसमें धारा 300 कौन सी लेती है? 106। ये हमारा इसी पर सब कुछ जो हड़ताल हुई थी इस धारा को लेकर के हुई थी। इस धारा को लेकर के समाज में, सोसाइटी में, भारत देश में एक गलत अफवाह उड़ाई गई थी, गलत अफवाह फैलाई गई थी। उसी गलत अफवाह के कारण देश में चक्का जाम हुआ था, ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल हुई थी। तो ये धारा 106 क्या कहती है? इसका मार्जिनल नोट्स, धारा उपेक्षापूर्ण आचरण को हम जैसा तक उठा के यहां रख देंगे। उपेक्षा पूर्ण आचरण से मृत्यु कारित करना। ठीक, इसकी सजा क्या है? इसकी सजा में थोड़ा सा अंतर आ गया है। ठीक, कितनी है पनिशमेंट? इसकी पनिशमेंट है 5 वर्ष तक और जुर्माना। ठीक, इससे ऊपर मजिस्ट्रेट नहीं जाएगा, 5 वर्ष से ऊपर नहीं जाएगा, 5 वर्ष तक हो सकता है लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा। जुर्माने को खोला नहीं गया है, जुर्माना जुडिशियल विवेक पर डिपेंड करेगा कितना लगाना है। ठीक, अब इसमें हमें 2 सेक्शन देखने को मिलती हैं। 2 सेक्शन है इसमें, एक स्पष्टीकरण जुड़ा हुआ है। सेक्शन फर्स्ट 106 की धारा फर्स्ट सब सेक्शन फर्स्ट बताती है कि जो कोई व्यक्ति उपेक्षापूर्ण आचरण के द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, तो उस व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि यहां एक्सीडेंट के द्वारा ही मृत्यु कारित की जाए। 106 की सबसेक्शन 1 में जरूरी नहीं है कि ये एक्सीडेंट वाहन चला करके ही मृत्यु कारित की जाए, ये किसी भी प्रकार की उपेक्षा हो सकती है, उससे व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो उस दशा में या 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना बताया गया है। ठीक, अब यदि अगर इसमें एक चीज आपको देखने को और मिलेगी जो कि पुरानी आईपीसी में नहीं थी, वो क्या है आपको दिख नहीं रहा है, तो इसको मैं साफ करता हूं, ऊपर लिखता हूं। पुरानी आईपीसी में डॉक्टरों को
इसमें कवर नहीं किया गया था। आईपीसी के अंतर्गत धारा 304 में डॉक्टर को नहीं स्पेशल बताया गया था, लेकिन 106 में स्पेशली मेंशन किया गया है, यदि ये उपेक्षापूर्ण आचरण के द्वारा यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा कारित की जाती है, डॉक्टर लापरवाही के कारण अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हैं, तो डॉक्टर के लिए भी सजा बताई गई है। यहां डॉक्टर के लिए होगी 2 वर्ष और जुर्माना। ठीक, इस पूरी सेक्शन में जुर्माने को कहीं नहीं खोला गया है, लेकिन सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देश में ये सेट किया गया है, ये बताया गया है, जानकारी का अभाव था कि 10 लाख तक का जुर्माना, जबकि 10 लाख तक का जुर्माना तो कहीं है ही नहीं पूरे अधिनियम में। अब आते हैं इसका जो स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण में बताया गया है कि चिकित्सक कौन होगा, डॉक्टर कौन होगा। तो भारतीय आयुर्विज्ञान जो इंस्टीट्यूट है, जो आयोग है, उसको 2019 में गठित किया गया है। उसके अंतर्गत राज्य में मेडिकल काउंसिल में जो गठित चिकित्सा अधिकारी है उसको हम चिकित्सक मानेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे एडवोकेट्स की बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, ऐसे डॉक्टरों के लिए होती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें डॉक्टर रजिस्टर्ड होते हैं, डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन इसमें होता है, उसके अंतर्गत हम डॉक्टर किसे मानेंगे वो इसमें आ जाएगा। अब आते हैं इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, हिट एंड रन वाली सेक्शन पर। सब सेक्शन 2, हम 106 की सब सेक्शन 2 ही पढ़ रहे हैं, ये सब सेक्शन 2 है। इसको हम हिट एंड रन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है, हिट एंड रन में, हिट एंड रन में क्या होता है कि रोड पर, सड़क पर वाहन चलाते समय यदि कोई व्यक्ति उपेक्षापूर्ण आचरण के द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कर देता है, सामान्य भाषा में समझें कि एक्सीडेंट कर देता है, और एक्सीडेंट करने के बाद यदि वह व्यक्ति अपनी पहचान छुपा करके भागता है और उस घायल व्यक्ति को वहीं तड़पते हुए छोड़ देता है, तो उस दशा में उस व्यक्ति को कितना प्रावधान होना चाहिए सजा का, तो इसमें सजा का प्रावधान बताया गया है पनिशमेंट 10 ईयर। 10 ईयर। ठीक, जुर्माना, फाइन कितना है इसका, ये से नहीं खोला गया है, जुर्माना नहीं खोला गया। ठीक, इसके लिए क्या करना होगा, जो व्यक्ति एक्सीडेंट कर देता है रोड पर, तो उसका ये कर्तव्य हो जाएगा कि वह पुलिस को या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दे। अब लोगों का कहना क्या है कि हम ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रक को अगर एक्सीडेंट कर दिया और वहीं खड़े होकर के उस व्यक्ति की मदद की या उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले गए, तो भीड़ हमें मार डालेगी, भीड़ अटैक करेगी। तो इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि आप अपनी रक्षा नहीं करेंगे। अगर आपसे एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको अपनी भी रक्षा करनी है, और वो जो घायल व्यक्ति तड़प रहा है उसको फर्स्ट एड की, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उस व्यक्ति को भी आप उसका भी ध्यान रखें। तो इसके लिए एक्सीडेंट करने वाले पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वह संबंधित थाने में या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दे। तो इसकी सूचना अगर दे देता है तो उसके अपराध में बोनाफाइड उसको समझा जाएगा, गुड फेथ में समझा जाएगा, तो उसमें जो पनिशमेंट है उसमें कमी आएगी। लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करता है, आप ही जनरल सी बात सोचिए कि एक्सीडेंट करके अगर कोई व्यक्ति भागता है और आपको छोड़ जाता है, तो हो सकता है कि सूचना के कारण आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाता और आपकी जान बच जाती। लेकिन देश में प्रत्येक वर्ष हिट एंड रन वाले मामले में न जाने कितने लोगों की जान चली जाती है। अब बताइए ये कानून कहां से गलत है? किसी भी एंगल से ये कानून गलत नहीं है, लेकिन बेचारे भोले भाले ड्राइवर्स को भड़का करके देश में कैसे अभी चक्का जाम किया गया था वो हम आप सबके सामने है। तो फ्रेंड्स, इसमें 10 लाख का जुर्माना या 7 लाख का जुर्माना या 1 लाख का जुर्माना कहीं पर भी नहीं है, लेकिन पता नहीं है कहां से ये अफवाह उड़ गई। 10 ईयर और फाइन पनिशमेंट। अब आते हैं हम, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा तो फिर जुर्माना कितना होगा, तो इसके लिए हम एक सेक्शन और पढ़ते हैं। देखिए, आई होप कि आपको ये समझ में आया। अब मैं आपको एक बताने जाता हूं कि जुर्माने के लिए आप कैसे समझिए। जो पुरानी आईपीसी थी उसमें
धारा 63 थी, और अभी जो बीएनएस है 2023 ये 1860, इसमें धारा 8 ये क्या कहती है कि जुर्माने की रकम असीमित हो सकता है, अमर्यादित हो सकता है, लेकिन अत्यधिक नहीं होगा, अत्यधिक नहीं। यही ये इस बात को भी यही बताया गया है, अमर्यादित लेकिन अत्यधिक नहीं। अब आपको ये समझना है ठीक से। देखिए, आईपीसी में पहले बताया गया था कि धारा 63 में बताया गया था यदि आईपीसी में कहीं पर भी जुर्माने को नहीं डिफाइन किया गया है, जुर्माने की रकम को खोला नहीं गया है कि इतनी जुर्माना होना चाहिए, तो उस दशा में जुर्माना कितना लगाया जाए। तो उसमें बताया गया है कि जुर्माना असीमित हो सकता है, वो किसी भी लेवल तक जा सकता है, लेकिन अत्यधिक नहीं होगा। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि मान लिया जाए कोई एक मजदूर व्यक्ति है और उस पर कोई ऑफेंस हो जाता है और जुर्माना उस पर अधिरोपित करना है, तो जुर्माना उस पर उसकी हैसियत को देख करके लगाया जाएगा, जुर्माना जिसे वो दे सके आसानी से, ना कि एक मजदूर है उस पर 1 लाख का जुर्माना या 10 लाख का जुर्माना। ये तो अननेसेसरी बात हो गई, इसका कोई तुक नहीं है। इसलिए व्यक्ति की हैसियत को देख करके उस पर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। अब ट्रक ड्राइवर जो कि 10-15 हजार रुपए महीने का कमाने वाला व्यक्ति है, उस पर 10 लाख का जुर्माना न्यायालय कैसे अधिरोपित कर सकता है, आप ही सोचिए। ठीक, यही बात धारा 8 में बताई गई है। धारा 8 में धारा 63 की पुनरावृत्ति की गई है, और जो पहले जो जुर्माने की रकम से संबंधित जो प्रावधान थे पुरानी आईपीसी में कई सेक्शंस में बटे हुए थे, लेकिन यहाँ पे धारा 8 में लाके सबको रख दिया है, और ये वाली बात सेम टू सेम यहाँ लाके उतार दी है, कोई चेंज नहीं हुआ। यहां पर भी धारा 8 के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 8 के अंतर्गत जुर्माना असीमित अमर्यादित हो सकता है, लेकिन अत्यधिक नहीं होगा, व्यक्ति की कैपेसिटी में ही होगा, कैपेसिटी से बाहर नहीं होगा। मान लिया जाए कई ऑफेंस ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति ऑफेंस करके बहुत बड़ी धनराशि एकत्रित कर लेता है। मान लीजिए करप्शन का कोई मैटर है, ठीक, तो अब उसने करोड़ों रुपयों का घोटाला किया। अब न्यायालय जुर्माने के नाम पर उस पर अगर 1 लाख रुपए लगाएगा तो क्या ये न्याय होगा? नहीं। वो जुर्माना वहां तक जाएगा जहां तक उसने करप्शन किया है, जहां तक उसने घोटाला किया है, वहां तक चला जाएगा। ये राशि करोड़ों में जा सकती है जुर्माने की, उस व्यक्ति की कैपेसिटी को देखते हुए कि उस व्यक्ति का क्या स्टैंडर्ड है, उसने किस प्रकार का कृत्य किया है, उसने कितना धन अर्जित किया है। ठीक वैसे ही धारा 8 में भी बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 और पुरानी अपनी भारतीय दंड संहिता 1860 के जो प्रावधान थे, जो कि संशोधन होने के कारण, एक नए अधिनियम के आ जाने के कारण अब अदला बदली हो गई है, एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं, कोई चैप्टर कहीं पहुंच गया है, कोई सेक्शन कहीं पहुंच गई है, लेकिन ओवरऑल व्यूज की डेफिनेशंस में बहुत कम चेंज हुए हैं। जो पुरानी आईपीसी थी उसको ही उठा करके रख दिया गया है, लेकिन जहां पर नए प्रावधानों की आवश्यकता थी, जहां पर कानून नया होना था देश की परिस्थितियों को देखते हुए, वहां पर इसमें आवश्यक रूप से चेंज किए गए हैं। मैं स्वागत करता हूं सरकार के इस अधिनियम को लाने के लिए। सरकार ने चलो देर से सही, लेकिन सरकार सचेत हुई, सरकार जागी, और सरकार ने भारत की जनता को दृष्टि में रखते हुए इन कानूनों में आवश्यक रूप से बहुत बड़े स्तर पर आमूलचूल संशोधन किए हैं और नए रूप में हमें क्रिमिनल सिस्टम को दिया है। ये है सीआरपीसी की जगह आ गई है बीएनएनएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आईपीसी की जगह आ गई है भारतीय न्याय संहिता, और हमारा जो एविडेंस था जो कि सिविल में और क्रिमिनल में लागू होता था वो पहले इंडियन एविडेंस के नाम से जाना जाता था, जो कि अब जाने लगेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा। साथियों, अभी जो वर्तमान में सरकार है सेंट्रल में, उसका ध्येय है
कि हमारा देश 1947 में जब आजाद हो गया था और 1950 में हमने अपना स्वयं का संविधान अडॉप्ट कर लिया था, हम एक संप्रभु राष्ट्र बन गए थे, तो फिर आज हमारे राष्ट्र में गुलामी का कोई भी प्रतीक नहीं होना चाहिए। तो सरकार धीरे धीरे गुलामी के उन सभी प्रतीकों को अपने देश से हटा रही है और इंडिपेंडेंट होकर के अपनी संप्रभु शक्ति का परिचय पूरे विश्व को दे रही है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आपको इससे अपने जो लीगल एक्सपीरियंस है इसमें वृद्धि होगी। ये सभी के लिए हेल्पफुल है, ये स्टूडेंट्स के लिए है, ये एडवोकेट्स के लिए है और लॉ फील्ड में इंटरेस्ट रखने वाले हर एक व्यक्ति के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार।